ओके, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्सरसाइज 18C ISC ये पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये चेन रूल का क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हम जो भी फंक्शन दिया होता है उसे हम क्या सपोज कर लेते हैं, बाय सपोज कर लेते हैं। तो हम इस पहले वाले को करते हैं, इसको बाय सपोज कर लिया गया। क्या सपोज कर लिया गया, बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बाय ले लिया हमने। ओके, और टी ले लिया हमने साइन एक्स स्क्वायर को, साइन एक्स स्क्वायर को टी कर लिया। ये क्या किया, सपोज किया है। ओके, इस सारे फंक्शन को बाय सपोज किया गया और साइन एक्स स्क्वायर को हमने टी सपोज कर लिया गया। लेट, यहाँ पर हम लेट लिख लें, लेट। ओके, अब देखो तो बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है तो बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, देखो साइन एक्स स्क्वायर, एक्स का मीनिंग होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका मीनिंग, साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ये ऐसा हो जाएगा जी, हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मीनिंग है साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर को हमने टी माना तो बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे y को t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी टी कितना आएगा, 2t आएगा। और फिर हम t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन डी एक्स क्या होगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, एंगल जो का त्यों रहेगा, जो भी एंगल है वो यहाँ पर सेम रहेगा। अब हम इस एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये अपना हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एंगल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x इधर आगे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ओके, अब देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, dy अपॉन डी एक्स, चेन रूल से हम dy अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसा उसे हम लिख सकते हैं। dt से dt कैंसिल होकर dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर dt की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन डी टी की वैल्यू 2t है और ये वैल्यू कितनी है, 2x कॉस एक्स स्क्वायर है। अब हम t की वैल्यू रख लें, ये t की वैल्यू ये है तो दिस इज 2, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये 2x हम अलग कर ले आगे, 2x को ये ले आगे, बाकी इनको एक साथ लिख लें, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x ये हो जाएगा साइन और एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें हमने जो फार्मूले का यूज किया है वो ये वाला फार्मूला यूज किया है। आपको पता है साइन 2x कितना होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम साइन 2x लिख सकते हैं, मतलब इसका मीनिंग ये है 2 साइन एंगल इंटू कॉस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू एंगल। तो यहाँ पर एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो 2 साइन एंगल इंटू कॉस एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 एंगल। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज अवर dy अपॉन डी एक्स। ओके, नाउ सेकेंड, दिस इज साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
हम इसको y सपोज करेंगे, लेट सेम मैनर में y इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर t हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा साइन t होगा, y इक्वल टू क्या होगा साइन t होगा। dy अपॉन dt कितना हो जाएगा cos t हो जाएगा, dy अपॉन dt कितना होगा cos t होगा। अब इससे हम dt अपॉन dx निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे dt अपॉन dx निकाला हमने इससे, तो ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो का तो लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर को जो का तो लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर करेंगे, क्या करेंगे न्यूमरेटर करेंगे, माइनस, ओके। अब न्यूमरेटर को हम जो का तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -2x आएगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और टोटल का अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का क्या होगा यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। तो देखो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब dt अपॉन dx क्या होगा, dt अपॉन dx होगा, यहाँ पर देखो 2x कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन नहीं लें, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ओके, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा बेटा, दिस इक्वल टू 1 प्लस 1 2 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा dt अपॉन dx। अब हमें क्या चाहिए dy अपॉन dt चाहिए है, तो dy अपॉन dt इक्वल टू होगा, नहीं dy अपॉन dx चाहिए हमें, तो dy अपॉन dx क्या होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब dy अपॉन dt कितना है cos t इंटू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज cos, ओके। हम t की वैल्यू रखेंगे यहाँ, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अपना आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा अपना dy अपॉन dx हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड, दिस इज अवर dy अपॉन dx। थर्ड एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन साइन 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को हम जो का तो लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकंड को जो का तो लिखेंगे, फर्स्ट का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस तरह से। अब देखो ए एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस 1 अपॉन एक्स, और फिर 1 अपॉन एक्स का भी यहाँ पर क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर कॉस 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन 1 अपॉन एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो दिस इज माइनस कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस 2x साइन 1 अपॉन एक्स, ये क्या होगा अपना आंसर होगा, माइनस कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस 2x साइन 1 अपॉन एक्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में हम क्या करेंगे, इसको y सपोज कर लेंगे पूरे को, लेट
y इक्वल टू रूट a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। ये y सपोज कर लिया हमने, और t सपोज करेंगे हम किसको, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, t सपोज कर लेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा ये रूट टी, y इक्वल टू रूट टी हो जाएगा। हमने क्या किया, इस पूरे को y सपोज किया, पूरे को y सपोज किया, और इस अंदर वाले को t सपोज किया, तो y इक्वल टू रूट टी हो गया। तो dy अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 1/2 रूट टी हो जाएगा। हमें पता है कि रूट टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1/2 रूट टी होता है। ओके, अब इस डी टी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर लें हम। अब डी टी अपॉन डी एक्स निकालें, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो ये सेम रहेगा। इस साइन स्क्वायर का 2 सामने आएगा, तो इंटू 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा। कितना आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स हो गया। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम प्लस बी, तो 2 सामने आएगा, 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका a साइन 2x, और ये हो जाएगा माइनस b साइन 2x, ये माइनस b साइन 2x हो जाएगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। ओके, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पर हम करते हैं अब इसको यहाँ पर, ठीक ना। तो डी टी अपॉन डी एक्स आपका, इसमें से साइन 2x को हम कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा a माइनस बी साइन 2x, ये होगा डी टी अपॉन डी एक्स। साइन 2x को क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो a माइनस बी साइन 2x हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए है, तो वो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होगा, चेन रूल से। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होगा, चेन रूल से। ओके, अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, डी वाई अपॉन डी टी क्या है, 1/2 रूट टी है, और डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, a माइनस बी साइन 2x है। तो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन ए माइनस बी साइन 2x से न्यूमरेटर में रहेगा आपका, और 2 रूट के अंदर टी है, तो हमें टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे ये वाली, तो a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, तो हम इसे प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करके करेंगे। उसे किस में अरेंज करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूले में। तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स क्या होगा, डी, देखो पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को सेम लिखें, जो कहता हूँ इस साइन स्क्वायर एक्स को हमने सेम लिखा, डी अपॉन डी एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। हमने प्रोडक्ट फार्मूले के स्ट्रक्चर में उसे क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। पहले वाले फंक्शन को जो कहते हैं लिखा, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को जो कहता हूँ लिखा, पहले वाले फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। अब देखो ए साइन स्क्वायर एक्स, अब कॉस क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 3 है जो सामने आएगा इंटू 3 कॉस, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे फिर, तो वो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन, अब कॉस क्यूब एक्स को हम जो करते हैं लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 सामने आएगा, साइन एक्स,
साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ओके, अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा हो उसे हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो क्या कॉमन निकल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकलेगा, और यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा, साइन एक्स कॉमन निकलेगा। तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाला, साइन एक्स को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर -3 साइन स्क्वायर एक्स बचा। क्या बचा, -3 साइन स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पर। फिर कॉस स्क्वायर एक्स को इससे हम कॉमन निकाल लेंगे, साइन एक्स को हम इससे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, देखो हमने क्या कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला, साइन एक्स कॉमन निकाला। ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स निकल गया, ये -3 साइन स्क्वायर एक्स बचा। अब इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकलेगा तो ये कॉस एक्स बचेगा, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स निकलेगा तो ये 2 बचेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल अपना इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। कॉट साइन रूट एक्स, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं इसका। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट y इक्वल टू कॉट साइन रूट एक्स, और t इक्वल टू ले लेंगे साइन रूट एक्स। इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, सपोज करेंगे y इक्वल टू कॉट रूट साइन एक्स, इसको ले लिया हमने पूरे को y, और इस एंगल को क्या ले लिया, t ले लिया। अब हम इसे चेन रूल से करेंगे, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन वाले रूल से करेंगे। ओके, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू होगा कॉट टी, कितना होगा, y इक्वल टू कॉट टी होगा, y इक्वल टू के कॉट टी हो जाएगा। तो dy अपॉन डी टी कितना होगा, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी होता है। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी होता है। अब इससे हम डी टी अपॉन डी एक्स निकालें, मतलब इस टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और एंगल जो का तो रहेगा। फिर हम इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स होगा आपका कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। दिस इज द डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए है। तो वो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब हम डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करें भैया, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स है। अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट करें, टी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है, साइन रूट एक्स। दिस इज कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये अपना क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। देखो इसे हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करें फिर उसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखो सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स, ये -1 अपॉन इस सेक एक्स को भी हम 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 लिख लें। ओके, इस तरह से ऐसा उसे लिखा जा सकता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। दिस इज 10। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस इज डी अपॉन डी एक्स tan x बाई टू, दिस इज sec स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी अपॉन डी एक्स बाई टू, तो 1/2 हो जाएगा। दिस इज 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई टू, अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके देखो, tan x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, जो भी एंगल होगा वो एंगल हम सेम लगाएंगे जो कहता हूँ। फिर हम इस एंगल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कितना आता है, 1/2 आता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, बाई इक्वल टू क्या है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, और बाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट 2x है। तो देखो ये साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट 2x है। हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और इसको इनटू वाले मेथड में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाय इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अब इंटू 1 अपॉन कॉट 2x, ऐसा लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन कॉट 2x को हम लिखेंगे tan 2x, लिख सकते, ऐसा tan 2x लिख सकते हैं। तो हमने इसे डिवीजन वाले फार्मूले से मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा सिंपल होता है डिवीजन की अपेक्षा। अब हम इसे प्रोडक्ट फार्मूले से करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। डिफरेंशिएटिंग बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी अपॉन डी एक्स बाय इक्वल टू, अभी फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan 2x, ओके, प्लस सेकंड फंक्शन को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। tan 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस tan 2x। जब कहते हैं साइन 2x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 2 cos 2x होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया अपना, ए देखो ये 2 सामने ले लें हम, 2 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, इसका 2 कॉमन निकाल लें हम, यहाँ पर 2 सामने ले लें, तो दिस इज cos 2x प्लस एक्स। इस तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे हम उसका। कि देखो यहाँ पर x था, क्या है यहाँ पर x, साइन x है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन x ही आएगा, ये साइन x आएगा यहाँ पर। ओके, अब tan 2x जो का तो लिखा, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, cos x आएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये 2 नहीं निकलेगा कॉमन, ये कितना रहेगा, ये रहेगा अपना cos x प्लस 2x। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। किसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट नहीं, इसमें डिवीजन से ही करेंगे हम। किससे करेंगे, डिवीजन से। ओके, क्वोशिएंट रूल से हम करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे हम इसे, डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके,
तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज सेम इनटू, ठीक है, डिनोमिनेटर को यहां से शुरू करते हैं हम, जगह कम है, dy अपॉन dx, ओके, दिस इज, इस डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, तो दिस इज sec x प्लस 10x, d अपॉन dx क्या करेंगे, न्यूमरेटर करेंगे, तो sec x माइनस 10x हो गया, ओके। अब हम माइनस लगाएंगे, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, अब माइनस, हम अब न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, दिस इज sec x माइनस 10x इंटू डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर sec x प्लस 10x अपॉन sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर, ओके। इसको हमने किस में अरेंज कर लिया, डिवीजन वाले फार्मूले में अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज कर लिया, डिनोमिनेटर को सेम लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखिएगा, ओके, दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू ए sec x प्लस 10x सेम रहेगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होता है, 10x का डिफरेंशिएशन माइनस sec स्क्वायर होता है। अब माइनस sec x का, इस sec x माइनस 10x सेम रहेगा और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x होगा, होल अपॉन क्या होगा, sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर होगा, होल अपॉन में, ओके। इसको हमने क्या किया, अरेंज कर लिया गया। अब देखो, अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं उसको, ठीक ना, देखो, देखिएगा, अब इसमें से हम देखो, इसमें से sec x कॉमन निकल रहा, इसमें से भी sec x कॉमन निकल रहा, तो टोटल से sec x कॉमन निकल रहा, तो हम टोटल से sec x को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स, sec x को हमने क्या किया, कॉमन निकाला, ओके। उधर कितना बचा, यहाँ पर बचेगा sec x कॉमन निकाल लेंगे तो 10x माइनस sec x बचेगा, कितना बचेगा, सो दिस इज sec x प्लस 10x इंटू 10x माइनस sec x बचेगा, 10x माइनस sec x बचेगा ये, ओके, sec x माइनस 10x बचा। अब हम इसमें से निकालेंगे तो माइनस, इसमें से sec x कॉमन निकला तो ये तो चौका तुम रहेगा, sec x माइनस 10x सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10x प्लस sec x हो जाएगा, होल अपॉन क्या होगा, होल अपॉन होगा आपका sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर होगा, ओके। अब देखो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू sec x। अब हम इसमें देखो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो इस sec x प्लस 10x है, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालने पर माइनस sec x हो जाएगा अपना, इस तरह से समझ लें उसे, देखो ये अपना sec x प्लस 10x हो गया, इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला तो कितना हो जाएगा, sec x माइनस 10x हो जाएगा, ओके, माइनस। अब देखो ये sec x माइनस 10x है, इसको हम sec x प्लस 10x लिख सकते हैं, तो दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, ओके, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर, होल अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपना सेम रहेगा। अब देखो, इसको हम 1 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो दिस इज
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो ये बाहर रहेगा ही, ये हो जाएगा आपका माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये अपना -1 हो जाएगा। क्यों होगा, देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, और तो -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। ओके, होल अपॉन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक होल अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज -2 सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ गया। ओके, अंडरस्टूड। एफ एक्स इक्वल टू 9 साइन एक्स प्लस साइन 3x, फाइंड एफ डैश पाई बाई 3। देखो एफ एक्स का जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 9 साइन एक्स प्लस साइन 3x, ये क्या किया हमने, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये 9 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 9 कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 3x, और 3x का करेंगे तो इंटू 3 होगा। अब हम क्या निकालना है, हमें एफ डैश पाई बाई 3 को फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ इसमें x लिखा होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 3 पुट करेंगे, तो 9 कॉस पाई बाई 3 प्लस 3 कॉस 3 इंटू पाई बाई 3। ओके, ये हो जाएगा। अब 9 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू कॉस पाई होगा, ये क्या होगा, 3 इंटू 3 कट जाएगा, कॉस पाई होगा। अब कॉस पाई की वैल्यू आपको पता है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो 9/2 प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा। सो दिस इज 9/2 -3, 9/2 -3 होगा। हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, दिस इज 9 - 6, सो दिस इज 3/2 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये 3/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नाउ डिफरेंशिएट बाय इक्वल टू x tan x को डिफरेंशिएट करना हो, ये हमें प्रूव करना है ये वाला। ओके, तो देखो हम इसे करते हैं आंसर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन डी एक्स बाय इक्वल टू d अपॉन डी एक्स x tan x, दिस इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू x d अपॉन डी एक्स tan x प्लस tan x d अपॉन डी एक्स x, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू x sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू 1, dy अपॉन डी एक्स। देखो इसको हमने प्रोडक्ट फार्मूले में अरेंज किया, फर्स्ट फंक्शन को जमका तो लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, x का 1 तो ये आ गया अपना, ये dy अपॉन डी एक्स आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है तो हम इसका क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड्स के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड्स। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स साइन स्क्वायर एक्स, dy अपॉन डी एक्स, एक्स साइन स्क्वायर एक्स dy अपॉन डी एक्स, तो दिस इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने वैल्यू रख ली। ओके, क्या दिस इज हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें चाहिए है
वैल्यू यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू रखेंगे। हम किसकी वैल्यू रखेंगे? dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकली? ए है अपनी dy अपॉन dx की, x sec स्क्वायर x प्लस 10x। अब हमें इसकी सहायता से ये प्रूव करना है, तो हम करते हैं। देखो ऐसा है, दिस इज x साइन स्क्वायर x। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें हम, ठीक है ना, x साइन स्क्वायर x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। दिस इज साइन स्क्वायर x सेक स्क्वायर x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x साइन स्क्वायर x 10x हो जाएगा। ओके, अब दिस इज एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इज रिटर्न एज सेक स्क्वायर x इज रिटर्न एज कॉस स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x को हम क्या लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर x लिख लेंगे, प्लस दिस इज x 10x इंटू साइन स्क्वायर x। अरेंज करेंगे हम इस तरह से उसको। अब देखो साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर x हो जाएगा। तो दिस इज 10 स्क्वायर x 10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बाई लिख सकते हैं। तो दिस इज बाय एंड दिस इज साइन स्क्वायर x। तो प्रूव हो गया, क्या आ गया अपना? राइट हैंड साइड आ गया। कितना आ गया ये? राइट हैंड साइड आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम करते हैं। 13 क्या है? 13 बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x। ए है y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x। प्रूव दैट y स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बोल रहा है 30। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे y को। तो dy अपॉन dx क्या आ गया? a साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो b साइन x हो गया। दिस इज dy अपॉन dx। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दें। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू रख रहे हैं। तो दिस इज a साइन x प्लस b कॉस x का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx की आपकी ये वैल्यू है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू है, तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे इधर, a कॉस x माइनस b साइन x का होल स्क्वायर। अब हम इसके होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस 2a साइन x इंटू b कॉस x। ये किसका निकला? इसका स्क्वायर किया हमने, प्लस हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2a कॉस x इंटू b साइन x। अब देखो ये हो गया। अब देखो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? ये दोनों सेम थिंग है। देखो इसमें 2ab है, इसमें भी ab है, इधर cos x है, cos x है, इधर sin x है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये इतना बचेगा अपना a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वन होते हैं। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना आ गया अपना? ये राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अंडरस्टूड। इफ y इक्वल टू y दिया हुआ है रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ऐसा दिया हुआ है। y की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है? रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। प्रूव दैट बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रूव दैट dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू 0। ऐसा हमें क्या करना है? प्रूव करना है इसको। तो देखो भाई यहाँ पर आपको पता है 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। हम कोशिश करेंगे इसको किसी तरह से 10 में कन्वर्ट कर लें।
तो इसको देखो इस तरह से करेंगे, आंसर देखिएगा इसका आप y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 2x हम ऐसा लिखेंगे अपॉन 1 प्लस यहाँ पर भी हम cos π/2 माइनस 2x लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन 2x को हम cos π/2 माइनस 2x लिख सकते हैं। ओके, अब लिख लिया हमने। अब देखो आपको पता है फार्मूला होता है 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, ये फार्मूला होता है 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ये भी एक अपना फार्मूले होते हैं 11th क्लास में, तो इन फार्मूलों को हम इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे। ओके, तो इसमें हम यूज करते हैं, देखो दिस इज रूट, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एंगल है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पर एंगल क्या हुआ था आधा हुआ था, तो यहाँ पर हम एंगल को आधा कर देंगे, तो जब एंगल को आधा करेंगे तो ये π/4 माइनस x हो जाएगा। ओके, सेम प्रोसेस इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर और एंगल आधा, तो एंगल आधा मीन्स π/4, π/2 का आधा π/4, 2x का आधा x। ओके, ये हो गया। अब देखो y इक्वल टू क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट, ये tan स्क्वायर π/4 माइनस x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एंगल सेम है तो tan स्क्वायर सेम एंगल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा अपना y इक्वल टू tan π/4 माइनस x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx क्या होगा, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बाय विद रिस्पेक्ट टू x। हम y का इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, एंगल ज्यों का त्यों आएगा। अब इस एंगल का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/4 का 0 होगा और माइनस x का -1 होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, अब यदि हम इसे राइट हैंड साइड में ले जाएं तो अपना ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अपना dy अपॉन dx प्लस हम इसको राइट हैंड साइड में ला रहे हैं sec स्क्वायर π/4 माइनस x इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था, इसी को हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा 15 क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ y इक्वल टू 2 tan x/2 प्रूव दैट, ये प्रूव करने को बोला है उसने कि dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस cos x, ये प्रूव करना है हमें। ये है अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा है 15 है, अभी 14 किया हम लोगों ने। इफ y इक्वल टू 2 tan x/2 प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस cos x। तो हम सिंपल इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बाय विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम y को डिफरेंशिएट किया हमने, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx होगा। अब 2 जो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर, एंगल ज्यों का त्यों रहेगा, फिर हम एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आएगा। ओके, tan x 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा, tan x/2 का tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, एंगल होता है, यहाँ पर एंगल क्या है x/2 है तो x/2 लिख दिया। फिर हम उस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 होगा। ओके, अब हम इसे सिंपलीफाई किए लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लिया हमने। ओके, अब देखो, अब आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। यहाँ पर देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, ये वाला 2 यहाँ आएगा अपॉन 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 लिख लिया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ये प्रूव हो गया अपना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। तो देखो हमें 11th क्लास के इन फार्मूलों को ध्यान रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन तो हो गया, फिर हमें 11th 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे क्या बना अपन को, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 बना। वहां पर हमने इसका क्या किया, यूज किया। इस तरह से हमें इन फार्मूलों को आना ही चाहिए।